देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि आर्गूमेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, और हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में बात किया था जो -π से +π के बीच में लाई करता है। जो किसके बीच में लाई करता है? -π से +π के बीच में लाई करता है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने सम प्रॉब्लम जो है आर्गूमेंट से रिलेटेड सब प्रॉब्लम की थी। और आज हम कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ये देखिए, प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है आपकी कि द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन है z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा अपान √3 माइनस आयोटा इच चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। पहला ऑप्शन दिया है -π/3, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका π/3, तीसरा ऑप्शन दिया है π/6 और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम करेंगे जो क्वेश्चन हमारा जो है P/Q के फॉर्म में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हम उसको रेशनलाइजेशन करके कॉन्जुगेट से गुणा करके सबसे पहले हम उसको a + i/v के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, z हमारा क्या है √3 प्लस आयोटा अपान √3 माइनस आयोटा। तो हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो √3 माइनस आयोटा अपान √3 प्लस आयोटा अपान √3 प्लस आयोटा। तो आपने देखा कि ऊपर हो गया √3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस आयोटा माइनस प्लस 2 टाइम्स आयोटा √3, ये आ जाएगा। अपान कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा √3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2। चलिए इसको पहले लिख लें, 2 + 2 आयोटा √3/4, ये आपका आ गया। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 1/2 आयोटा √3। इसका मतलब z हमारा आ क्या गया, z बराबर आ गया 1/2 प्लस आयोटा √3/2। अब बहुत आसानी से हम इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो थीटा बराबर अल्फा होता है। और अल्फा कितना होता है, अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स y/x फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan इनवर्स y क्या होता है, आयोटा से लगा हुआ पोजीशन, तो कितना हो गया, ये √3/2 हो गया। अपान x कितना है 1/2, तो 1/2 हो गया। तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो आ गया आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3, 60 अंश का मान है। तो अल्फा बराबर π/3 हो गया। इसका मतलब जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया वो π/3 होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ प्रॉब्लम और करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और करेंगे, उससे पहले हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, उससे हम निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका क्या है ये भी हम जान लें। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, देखिए जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कहना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
हमको स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लीजिए जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर इसका इमेजिनरी पार्ट, अगर इमेजिनरी पार्ट जेड इज ग्रेटर देन 0 हो, मतलब इसका इम्प्लाई मतलब y इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट जेड, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले से हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी हम प्रॉब्लम ले ले, हम कह दें कि z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट 2 प्लस आयोटा इक्वल टू, देख रहे हैं इसका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, 1 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 है, तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड, इसका कितना होगा, मॉड जेड होगा, मॉड जेड अगर हम निकालना चाहें इसका, तो मॉड जेड इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब रूट 5 हो गया, कितना आ गया, रूट 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट इसका कितना है 2, रियल पार्ट कितना है 2 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड कितना हो गया, मॉड जेड आ गया रूट 5, रियल पार्ट कितना हो गया -2 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल आया। तो 2 प्लस आयोटा का ये स्क्वायर रूट निकल आया, क्योंकि इसको और हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, तो नोट डाउन करिए, ये स्क्वायर रूट निकल आया। क्या होता, इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होता। क्वेश्चन में कहता आपका कि जो है यहाँ पर क्या है, हम दोबारा इसको करेंगे, कंडीशन में हो जाता कि इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब y क्या हो, लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो, तो इस फार्मूले में सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें हम लोग, हमने ले लिया z इक्वल टू 5 माइनस 12 आयोटा, इसका देखिए यहाँ पर y कितना है, y इक्वल टू -12 है ना, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, लेस देन 0 है, तो फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड, इसका कितना होगा, अगर इसका मॉड जेड निकाले तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस 144 मगर टू 169 इक्वल टू 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 5 है, बोलो, और डिवाइडेड बाई 2, डाउट है, प्लस माइनस प्लस आयोटा मॉड जेड 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना रिजल्ट आ गया टोटल, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया, अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ गया 18 ना, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, प्लस आयोटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 4 2 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना हो गया 3 प्लस 2 आयोटा। डाउट है, हाँ बता लीजिए, नोट डाउन करिए। अब हम लोग इस पर 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिवॉल्वर थ्योरम भी नहीं है, वो भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे, जानते रहो। सिलेबस थोड़ा सा बदल गया है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही सब कुछ। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, देखिए इस प्रॉब्लम को करिए। टेकिंग द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, टेकिंग द वैल्यू ऑफ स्क्वायर root, taking the value of square root with positive real part only, with positive real part only, पॉजिटिव रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रियल पार्ट ओनली, पॉजिटिव पार्ट लेना है। then the value of under root 7 plus 24 iota, 7 plus 24 iota plus under root minus 7, under root 7 and minus 24 iota each A option 1 plus 7 iota, B option minus 1 minus 7 iota, C option 7 minus iota, और D option minus 7 plus iota। इसको आप सॉल्व करिए, अगर नहीं आता तो फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हम इसकी वैल्यू फार्मूले से निकाल लेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में ये देखिए मॉड जेड की वैल्यू निकालिए। मॉड जेड कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर ये आ जाएगा, मॉड ले जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 576 प्लस 49 इक्वल टू 625, ये लगभग 625 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये मॉड जेड कितना हो गया, मॉड जेड हो गया 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा आपका, ये 32 डिवाइडेड बाई 2, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 माइनस 7, 25 में से 7 गया 18 डिवाइडेड बाई 2 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा आयोटा 3, तो ये आ गया आपका। अब इसी तरह अगर आप लोग अंडर रूट, यहाँ पर आप लोग देखें, इसी तरह अगर हम लोग अंडर रूट से माइनस 7 और माइनस 24 आयोटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा अंडर रूट, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस आयोटा अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में रियल पार्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 3 आ गई, तो ये आ गया 3 माइनस और इसका कितना आ जाएगा 4 आएगा,
लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रियल पार्ट की बात कर रहा है, ओनली पॉजिटिव रियल पार्ट की बात कर रहा है। तो ओनली पॉजिटिव रियल पार्ट क्या होगा, इसकी कौन सी कह रहा है, पॉजिटिव, देन द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कि रूट्स विद द पॉजिटिव रियल पार्ट, मतलब निगेटिव वाले को नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेना है। तो पॉजिटिव पार्ट में क्या होगा, आप देखें, इसको हम मिटा साफ कर देना है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव रियल पार्ट की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव रियल पार्ट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा प्लस अंडर रूट -7 माइनस 24 आयोटा इक्वल टू पॉजिटिव रियल पार्ट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा और प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, तो कितना आ जाएगा, ये 7 और माइनस कितना आ जाएगा, आयोटा। दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप लोग नोट डाउन करिए इसको। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा बंद कर दीजिए। लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाने जा रहे हैं। पहले ये IIT JEE मेंस में इससे भी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब इस टॉपिक को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ इसका यूज हो सकता है, इसलिए इसको पढ़ा दिया जा रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, क्यूब्स रूट ऑफ यूनिटी। ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और इस पर अक्सर सवाल पहले आया करते थे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया कि z बराबर क्या है, 1 की पावर 1/3। यूनिटी का मतलब 1 की पावर 1/3। तो अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे तो z क्यूब कितना हो जाएगा, z क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। और हम इसको अगर इधर ले आएंगे तो आ जाएगा z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। और हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का हमने फार्मूला पढ़ा है, z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z और प्लस 1 a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हम जानते हैं इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि यहाँ से z माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसका 0 होने का मतलब या ये 0 हो या ये 0 हो, ठीक है। तो यहाँ से एक रूट्स निकल के आ गया z बराबर 1 और दूसरा वाला रूट्स है, इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमने श्रीधाराचार्य के फार्मूले से निकाला। तो z बराबर क्या होगा, माइनस b का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 -1 का b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे, b आपका कितना है 1 है, तो b 1 हो गया, -4 a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू भी कितनी है 1 ही है, अपान कितना हो गया 2a, a भी कितना है 1 ही है। तो यहाँ से कितना आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें आप लोग, रूट -3 को हम 3 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि रूट -1 बराबर आयोटा होता है। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इसको एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक निगेटिव वैल्यू है। तो एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू 1 प्लस -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और एंड दूसरी वैल्यू क्या है, z बराबर माइनस आयोटा रूट 3/2। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं z बराबर -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और दूसरे को लिख सकते हैं z बराबर -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इसके जेडी की तीनों वैल्यू है, तो एक को हमने 1 आया रूट, दूसरे वाले जेड को हमने ओमेगा मान लिया और तीसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर मान लिया। तो इसके रूट्स क्या निकले, 1 जेड क्यू बराबर 1 के जो रूट्स निकले, जेड क्यू माइनस 1 के जो रूट्स निकले वो क्या निकले, 1 निकला, ओमेगा निकला और क्या निकाला
ओमेगा स्क्वायर निकला। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमेशा याद रखिए, ओमेगा इक्वल टू होगा -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसको ओमेगा स्क्वायर माना है -1/2। इसको आप लोग हमेशा याद रखिए कि ओमेगा की वैल्यू इतनी होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसको आपस में ऐड कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर हम इसको तीनों को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे आएगी देखिए, ये 1 है, ये -1/2 प्लस -1/2, माइनस का 1 हो गया और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आयोटा रूट 3 बाई पॉजिटिव का है, यहाँ पर निगेटिव का है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फिर से देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 ये है, ओमेगा ये है, ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 और प्लस का 1, 0 हो गया। यहाँ पॉजिटिव का आयोटा रूट 3 है, यहाँ निगेटिव का आयोटा रूट 3, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें ओमेगा क्यूब की बात करें तो ओमेगा क्यूब बराबर कितना होगा, 1 होगा। कैसे, आप देखिए कैसे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ ये इसको हमने ओमेगा लेट किया, इसको ओमेगा स्क्वायर निकाला। देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस हो जाएगी और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, तो 1/4 प्लस 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4/4, दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा एंड ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर। नोट डाउन करिए इसको आप लोग। अब यहाँ तक हमने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता दी। कल हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ सम प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम कुछ रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे और कुछ डिवॉल्वर थ्योरम और यूलर फॉर्मेट थ्योरम के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।